हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। दिस इज चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता, डायरेक्टर जेएमडी एकेडमी। बहुत बार बच्चे हमारे पास आके पूछते हैं, कॉल करते हैं कि सर हम सीबीएसई बोर्ड से हैं, नंबर कम है, हम क्या करें, या हम फेल हो गए हैं, हम क्या करें। सो दिस वीडियो इज़ फॉर ईच वन ऑफ यू। इम्प्रूवमेंट एग्जाम फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। इम्प्रूवमेंट मतलब आपको मैं बताऊंगा आगे व्हाट डज इम्प्रूवमेंट मीन, और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं तो अगर आप फेल हो गए तब आप क्या करें, और कैसे आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का सपना तब भी पूरा कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको चीज़ समझ नहीं आती है तो प्लीज़ कॉल जेएमडी एकेडमी देहरादून 9051206790 नंबर पे, और आपको सारी जानकारी मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे कंटेंट, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे व्हाट इज एन इम्प्रूवमेंट एग्जाम, व्हेन द एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड, हु इज एलिजिबल, फीस, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एंड आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलिए स्टार्ट करें। तो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज एन इम्प्रूवमेंट एग्जाम। देखिए, इम्प्रूवमेंट एग्जाम ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री और रीअपियर एग्जाम इज एन एग्जामिनेशन दैट अलाउ स्टूडेंट्स who were unable to perform satisfactorily in their initial attempt to reappear and improve their scores in specific subjects. इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या है भाई? दो तरह के, एक जो बच्चा फेल हो गया उससे अपने नंबर बढ़ाने हैं, और एक जो बच्चा पास है लेकिन फिर भी उससे अपने नंबर बढ़ाने हैं। बच्चा सेटिस्फाइड नहीं अपने नंबरों से तो वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम भर सकता है टू डिफरेंट कैटेगरीज में। तो इसके लिए सीबीएसई ने एक चीज़ निकाली से कहते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम, कि भैया इम्प्रूवमेंट करने का तुम्हें मौका दे रहे हैं, हो गई गलती, अब इम्प्रूवमेंट करो। तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ व्हेन द एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है। सो पहले तो क्लास 12 स्टूडेंट्स कैन अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम इन एनी सब्जेक्ट दे हैव अपीयर्ड ऑलरेडी। तो कोई टेंशन नहीं है, फिजिक्स का इंप्रूवमेंट देना है, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, आपको जिसका भी देना आप दे सकते हो। कैंडिडेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड देयर एग्जाम्स नॉट मोर देन 5 years ago from the date of application can apply for CBSE improvement exam but once in their lifetime. So वो बच्चे जो कि जिनको कॉलेज से निकले हुए भी 4 साल हुए हैं सीबीएसई बोर्ड से निकले हुए, और उनको लग रहा है मर्चेंट ने भी ज्वाइन तो कर ली, कैसे का पीसीएम परसेंटेज इंपॉर्टेंट है और अच्छा कर ले तो बेटर है, वो भी दे कैन ऑल्सो गिव देयर इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स इवन आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम द सीबीएसई बोर्ड टिल नॉट मोर देन 5 years. Copied? 2018 में you passed out from class 12 with a nominal percentage. Until 2023 exams you can give your improvement exam CPNC, but only once in their life. एक ही बार मौका मिलेगा। Class 12 students can appear for compartmental exams in failed subject 5 times. So if you have failed, तो उसे compartment बोलते हैं। So then you can give in failed subject 5 times. 5 बार तक आप कोशिश कर सकते हो नंबर बढ़ाने की। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स कैन अपीयर फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम कंपार्टमेंट, मतलब आप फिजिक्स में फेल हो गए, ये फेल्ड इन फिजिक्स और ये फेल्ड इन केमिस्ट्री, देन यू कैन गिव दैट कंपार्टमेंट एग्जाम फर्स्ट ऑफ, जैसे कि मार्च में रिजल्ट आया, राइट, सॉरी मे में गॉट रिजल्ट, यू कैन स्ट्रेट अवे अप्लाई फॉर जुलाई और अगस्त, मतलब 2 महीने बाद आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम हो जाएगा। सपोज आप भूल गए या नहीं दिया या फेल हो गए, सो यू कैन गिव अगेन दैट एग्जाम इन नेक्स्ट February March बोर्ड एग्जाम्स। कॉपिड? ये हो गया अगर आप फेल हो, यू हैव गॉट कंपार्टमेंट, यू हैव फेल्ड इन फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स और इंग्लिश। कैंडिडेट्स कैन अपीयर इन सप्लीमेंट्री एग्जाम इम्प्रूवमेंट इन फेब मार्च। सपोज आपके यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, यू वांटेड कि आपके पीसीएम में 70% होते, बट आपके 60% होते, ताकि आप IMCT का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करते, आपके फिजिक्स में 2 नंबर कम है। सो नाउ व्हाट टू डू? अब आप फेल नहीं हो, यू हैव गॉट 58 मार्क्स, यू शुड, अगर आपके 60 होते तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज पीसीएम की 60 बन जाती। सो नाउ यू कैन नॉट गिव कंपार्टमेंट बिकॉज यू हैव फेल्ड, यू हैव पास्ड, यू हैव नॉट फेल्ड, बट यू वांट टू इंप्रूव, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर मार्क्स, सो अब आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दोगे, और इंप्रूवमेंट एग्जाम अब से साल में एक बार होता है, विच विल हैपन नेक्स्ट ईयर इन फेब मार्च। सो अब 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, और इस बीच में पढ़ाई कीजिए। जेएमडी एकेडमी में पूरा 2 बैच इस वक्त इंप्रूवमेंट के चल रहे हैं, जहाँ पर हम बच्चों के 12th पे भी फोकस कर रहे हैं और साथ साथ इस चीज़ पे भी। नेक्स्ट प्लीज, हु इज एलिजिबल फॉर गिविंग सप्लीमेंट्री एग्जाम्स? रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 थ्रू स्कूल एफिलेटेड टू द बोर्ड एंड डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट, मतलब रेगुलर स्टूडेंट जो कि रेगुलर स्कूल जाता था एंड स्कूल हैज डिक्लेयर्ड कि भैया इसकी तो कंपार्टमेंट आ गई, सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट है उसमें फेल हो गया है, फेल्ड इन फिजिक्स, तो भैया he can give a supplementary exam
राइट, इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकता है, विच वन, कौन सा, जिसमें उसकी कंपार्टमेंट आई है, राइट। रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जाम थ्रू स्कूल एफिलेटेड टू द बोर्ड एंड डिससेटिस्फाइड विद हियर मार्क्स एंड वांट्स टू इंप्रूव इट। तो यहाँ पर 60% पीसीएम में चाहिए, फिजिक्स में 58 आए हैं, नॉट 60, केमिस्ट्री में 60 है, मैथ्स में 60 हैं, तो 58 से 60 करने हैं, 2 मार्क्स मोर नीडेड, नॉट हैप्पी, आई विल गिव इंप्रूवमेंट एग्जाम्स, विच वन, टू इंप्रूव माई मार्क्स, इंप्रूवमेंट एग्जाम्स। यहाँ पर कंपार्टमेंट है, यहाँ पर इंप्रूवमेंट है, कंपार्टमेंट ट्वाइस अ ईयर, इंप्रूवमेंट ओनली वंस अ ईयर। नेक्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड विद केस स्टडीज दैट हु इज एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम। अब हम आपके सामने कुछ केस स्टडीज लेकर आए हैं। मैं स्पेसिफिकली कुछ सीबीएसई बोर्ड के टीचर्स के साथ बैठा था, प्रिंसिपल के साथ, एंड फाइनली आई कुड मेक दिस वेरी इन अ गुड वे। लेट अस सी। सो जनरली इन सीबीएसई बोर्ड आपके पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 to 6, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, 4 तो रहेंगे। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन पूरी दुनिया चुनती है, साथ में कुछ लोग कंप्यूटर साइंस और हिंदी भी ले लेते हैं। तो नॉर्मली यू हैव 6 सब्जेक्ट्स, सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश इज कंपल्सरी, देन फिजिकल एजुकेशन एवरीबडी टेक्स, एंड मे बी सम पीपल टेक कंप्यूटर साइंस एज वेल। कोई नहीं लेता है तो ओनली 5 सब्जेक्ट्स, सो यू कैन चूज इधर 6 or you can choose only 5. So now one case is you have 6 subjects: physics, chemistry, maths, English, physical education and computer science. So you have passed in 5 subjects. So say you failed in computer science. So you failed in computer science. So what will happen? These candidates result is declared as pass. आपको क्या 5 में पास हो और 5 से परसेंटेज बननी है, so you are declared as pass. And but if you want to improve your marks in failed subject, then you can appear for supplementary exam under the compartment criteria. अब क्योंकि आप कंप्यूटर से फेल हो गए हो तो आप इसका इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो अंडर द कंपार्टमेंट क्राइटेरिया, जो कि साल में 2 बार होता है। सो मे बी जस्ट 2 मंथ्स के बाद जुलाई में आप अपना कंपार्टमेंट का एग्जाम दीजिए, जय माता दी, क्लियर कीजिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट इज केस स्टडी 2। यू हैव 6 सब्जेक्ट्स, 6 में से आप 4 में पास हो, 2 में फेल हो गए। किस में फेल हो गए? फिजिकल एजुकेशन में फेल हो गए और इसमें ही फेल हो गए, कंप्यूटर साइंस में फेल हो गए। अगर आप 2 में फेल हो गए हो, सिर्फ 4 में पास हो, नाउ यू आर फेल। सो दीज कैंडिडेट्स रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड एज फेल, बट एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाइंग थ्रू सप्लीमेंट्री एग्जाम। ठीक है, फॉर गेटिंग पास रिजल्ट दे नीड टू रिपीट इट थ्रू प्राइवेट स्टूडेंट क्राइटेरिया ऑल सब्जेक्ट एग्जाम नेक्स्ट ईयर। अब प्राइवेट स्टूडेंट क्राइटेरिया में सारे एग्जाम नेक्स्ट ईयर फिर से दीजिए, सारे एग्जाम, क्योंकि अब आप फेल हो चुके हो, सब देने पड़ेंगे। अब थर्ड केस इज यू हैव अपीयर्ड इन 6 और 5 सब्जेक्ट्स, आपके पास 6 थे या फिर 5 थे, यू हैव अपीयर्ड इन एंड यू हैव पास्ड इन ऑल द 6 सब्जेक्ट्स और ऑल द 5 सब्जेक्ट्स दैट यू हैव अपीयर्ड इन, सो रिजल्ट विल बी पास, बट यू आर नॉट हैप्पी विद योर मार्क्स। पीसीएम के अंदर यू गॉट लेस देन 60% और इन इंग्लिश यू हैव गॉट लेस देन 60%. नाउ यू कैन गिव योर इंप्रूवमेंट एग्जाम अंडर द इंप्रूवमेंट क्राइटेरिया which happens only once a year and which happens in February March, which will happen in February March next year. Then case study 4, you have 5 subjects, you have passed in 4 subjects, failed in 1 subject, तो फिर नेट वही आ गया, you will be declared as fail. Now if you want to select fast, you want to pass in this subject, then again go for improvement exam under the compartment category and give that exam, Jai Mata Di, which will happen 2 times in a year. Copy it guys. Next, जो कि इंपॉर्टेंट है, फीस कितनी है? विदाउट लेट फीस 300 पर सब्जेक्ट, स्कूल्स इन इंडिया, स्कूल्स इन नेपाल 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट, स्कूल्स आउटसाइड इंडिया अगर आप अप्लाई करो 2000 रुपीज पर सब्जेक्ट। लेट फीस, लास्ट डेट विद लेट फी रुपीज 2000 इन एडिशन टू द फी प्रिस्क्राइब, तो 2000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर अप्लाइंग इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर प्राइवेट स्टूडेंट। अब एक तो होगा, हमने पहले बताया था रेगुलर, कुछ प्राइवेट स्टूडेंट्स भी सीबीएसई में होते हैं। हाउ कैन दे अप्लाई फॉर द इंप्रूवमेंट एग्जाम्स? एंटर रोल नंबर, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर एज मेंशन्ड इन द लास्ट एडमिट कार्ड इशूड बाय द बोर्ड। सिलेक्ट द सब्जेक्ट, ऑनलाइन सबमिशन के लिए एंटर एड्रेस इन स्टेट सिटी, सिलेक्ट सिटी ऑफ एग्जामिनेशन केयरफुली, सबमिट द एप्लीकेशन एंड नोट डाउन एप्लीकेशन आईडी, अपलोड योर रीसेंट फोटोग्राफ, गो टू फी पेमेंट ऑप्शन एंड मेक पेमेंट। दिस इज फॉर जो कि प्राइवेट स्टूडेंट थे, नॉट रेगुलर स्टूडेंट्स। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, अगर आप फेल हुए विद इन 7 days ऑफ गेटिंग द रिजल्ट, गो टू द स्कूल एंड टेल देम कि मुझे कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना है। इफ यू वांट टू इंप्रूव योर एग्जाम्स, गो एंड टेल योर स्कूल इमीडिएटली वंस यू गेट रिजल्ट दैट आई वांट टू अप्लाई फॉर इंप्रूवमेंट, इवन इफ इट हैपेंस नेक्स्ट ईयर, बट डू दैट एंड देन स्टे इन टच। दीज आर द थिंग्स जो कि आपको ख्याल रखना है। और रिमेंबर, अगर आप सेम स्टेट बोर्ड से, सेम बोर्ड से इंप्रूवमेंट दे रहे हो, तभी आप IMUCT के एलिजिबल हो और अच्छे नंबर लेकर आते हो, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
Points to be noted. In case if a candidate fails to attain more marks in compared to previous, हाँ this is important. आपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स का भरा था इम्प्रूवमेंट एग्जाम, फिजिक्स में पहले 58 थे, नेक्स्ट ईयर यू गॉट 55 मार्क्स. आपने सोचा था 78 हो जाएंगे, 88 हो जाएंगे, बट वो 55, वो पढ़ाई तो करी नहीं, मौज चल रही थी. सो देन इन दैट केस यू कैन चूज द वन जो कि आपकी चॉइस है. यू वांट टू कीप द हायर वन, यू कैन कीप द हायर वन, दैट इज 58 एंड एवरीबडी विल डू दैट. नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल. तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम के अंदर इट इज़ योर चॉइस कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम पुराने वाले रखना चाहते हैं, या you want to give the practical exams again also. So suppose last time so you have given improvement for physics and you have seen in practical you have got 30 में से 25, then don't give practical दोबारा से, only give the theory part. So that is also you can do, you can keep the old practical marks as well. Failed candidates may repeat as private or regular as well. जो failed candidate है वो they can repeat as private or they can come as regular as well. मतलब fail हो गया तो या तो वो private में भरे और नेक्स्ट ईयर सीधा आके एग्जाम दे सारे के सारे, और इवन इन रेगुलर भी वो पूरा स्कूल वापस रिपीट कर सकता है. सेम स्कूल डेली जाना पड़ेगा, सेम थिंग रहेगी. कॉपी गाइस. विद दिस नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. विद दिस ऑल आई कैन से इज आई होप यू लाइक द वीडियो. इन्फॉर्मेशन इज गुड. मर्चेंट नेवी डिकोडेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इसके बाद चीफ इंजीनियर प्रणीत ऑन इंस्टाग्राम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और कुछ भी क्वेरी रहती है इस वीडियो के रिगार्डिंग आप JMD अकेडमी को कॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी. जय हिंद, जय भारत, जय माता.